आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, भारतीय राजनीति में कभी कभी कुछ ऐसे उतार चढ़ाव होते हैं जिसका अंदेशा आपका दिल्ली सहारा का यूट्यूब चैनल पहले कई बार कर चुका है। हमने बार बार एक चीज की तरफ इशारा किया था। जब मौर्य वर्सेस योगी का आइटम कह लीजिए विवाद चल रहा था यूपी में, जब शुरुआत हुई थी नई नई, तो हमने दो बातें उस पर कही थी कि अगर इस विवाद को नहीं रोका गया तो ये विवाद आगे कई स्टेट में अपना नजारा दिखाएगा। दूसरी बात कि योगी भले ही दिल्ली का शीर्ष नेतृत्व, खासतौर से चाणक्य और मोदी जी, नंबर 2 की लड़ाई के लिए योगी के पीछे पड़े हों, चाहे वो मौर्य के कंधे पर रख के बंदूक चल रही हो या कोई भी और, लेकिन योगी इतने मजबूत हैं कि उनके पीछे पूरा संघ खड़ा है। पिछले लोकसभा चुनाव के परिणाम के बाद आप देखिए, योगी की मुलाकात संघ प्रमुख से लोकसभा चुनाव के पहले भी अकेले हुई गोरखपुर में, और विधानसभा के उपचुनाव के पहले भी हो गई मथुरा में। लेकिन संघ प्रमुख की मुलाकात परम आदरणीय प्रधानमंत्री से नहीं हुई, परम आदरणीय चाणक्य महोदय से नहीं हुई। स्थितियों को समझिएगा, समझदार के लिए इशारा काफी है। एक इशारा दे दिया, हम तुम्हारे साथ हैं पर हम तुम्हारे साथ नहीं हैं। जिसके साथ नहीं है उसके साथ हमने बैठक नहीं की, जिसके साथ हैं उसके साथ हमने बैठक कर दी। एक नया नजारा और आया। एलओपी राहुल गांधी, अब संघ की विवाद में एलओपी का नाम आ गया। जी हां, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान, ये स्लोगन संघ को पसंद आया। क्यों आया, विस्तृत चर्चा करेंगे थोड़ी देर में। उसके पहले आपसे एक गुजारिश, दोस्तों, इंसान हूं और इंसान जब गलती करता है उसी को सीखता है। निश्चित रूप से कुछ तबीयत हमारी नासाज रही पिछले कुछ दिनों में, जिससे कि हमारे जो कंटिन्यूटी थी यूट्यूब चैनल की वो बहुत अच्छी नहीं हो पाई 1-2 दिन के अंदर। इसके लिए आप सबसे हम माफ़ी चाहेंगे। भविष्य में इस बात का ध्यान रखेंगे कि तमाम चीज़ों के बावजूद भी हमारी कोशिश होती है कि जो हमारे व्यूवर्स हैं उनकी भावनाओं की कदर करते हुए यानी किसी भी परिस्थिति में हम अपना वीडियो जरूर जारी करें। माफ़ी चाहूँगा। दोस्तों, एक बार आपसे गुजारिश करूंगा कि जिन लोगों ने अभी तक दिल्ली सहारा के आपके यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। दोस्तों देखिए, अब इस पूरे मामले पर हम आते हैं। इसके पीछे कवायद क्या है, उस कवायद को हमें समझना पड़ेगा। नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान, इतने लंबे समय के बाद राहुल गांधी की यात्रा को शुरू हुए और खत्म हुए काफी लंबा वक्त हो गया, लेकिन आज इन परिस्थितियों में आरएसएस को ही पसंद आ गई। और याद रखिएगा, आरएसएस में भी किसको पसंद आई, दत्तात्रेय साहब को। अब दत्तात्रेय साहब कौन है, मैंने अपनी कुछ वीडियो में जिक्र किया था। देखिए, संघ के अंदर भी दो पार्ट है। यदि संघ प्रमुख के बगैर संघ के अंदर कुछ नहीं हो सकता, यानी मोहन भागवत के बगैर। लेकिन अब दत्तात्रेय साहब हैं कौन, दत्तात्रेय भोसले साहब हैं कौन? मुख्य प्रचारक हैं, सीनियर हैं, बहुत सीनियर हैं। आज भी जब संघ की बड़ी बैठक होती है तो दूसरी चेयर दत्तात्रेय साहब की होती है। संघ के अंदर अपनी पकड़ के लिए मोदी जी और चाणक्य के सबसे करीबी माने जाते हैं दत्तात्रेय जी। या ये कहें कि संघ के अंदर उनकी बात को चलाने के लिए या उनके एजेंडे को तय करने का काम, कोशिश करने का काम दत्तात्रेय साहब करते हैं। अब दत्तात्रेय जी का स्टेटमेंट आया कि राहुल गांधी का जो बयान कई बार आ चुका है
काफ़ी इस पे बवाल हुआ है, काफ़ी दुकानें खुली हैं, दिखाई गई हैं, चाहे वो कावड़ियों का मैटर रहा हो, चाहे तमाम ऐसे मैटर रहे हों, कि नफ़रत के बाज़ार में हम मोहब्बत की दुकान खोलेंगे। ये लोकसभा चुनाव बड़ा प्रचलित हुआ था। यानी कि नफ़रत कौन फैला रहा है? संघ और बीजेपी। और उस नफ़रत के बाज़ार में, माहौल में मोहब्बत की दुकान कौन खोल रहा है? राहुल गांधी। अब दत्तात्रेय जी ने क्या कहा और उसका मायने समझिएगा कि जी हम तो इस बात का समर्थन करते हैं कि मोहब्बत की दुकान खुलनी चाहिए। हम चाहते हैं कि वो आए, मुझसे बैठ के बात करें, वो नहीं आते। आरएसएस ने एक मैसेज कन्वे किया कि आज के माहौल में अगर कांग्रेस आरएसएस को एक्सेप्ट करती है तो भविष्य की जो राजनीति है दोस्तों पलट जाएगी। बहुत बड़ा मैसेज दत्तात्रेय जी यहां दे गए। यद्यपि कांग्रेस की तरफ से, राहुल गांधी की तरफ से अभी कोई इसमें प्रतिक्रिया जारी नहीं हुई, लेकिन मैसेज बहुत बड़ा है। आरएसएस और कांग्रेस दोनों एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी बहुत करते हैं। राहुल गांधी जी को कई बार कोर्ट से समन भी जारी हुए इस मैटर पे, क्योंकि महात्मा गांधी को मारने वाला गोडसे अपने आप को स्वयंसेवक बताता था। इसलिए जो खाई है बहुत चौड़ी है, लेकिन एक मरहम का काम करने का काम दत्तात्रेय ने किया। इशारा किया कि आपकी एक बात तो मुझे पसंद है, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान। ये आरएसएस का दत्तात्रेय जी का स्टेटमेंट है। अब दोस्तों ये बात तो हो गई एक इशारा, लेकिन प्रेजेंट जो राजनीति सिनारियो है उसमें योगी जी की मुलाकात, मथुरा में जो 10 दिन का अधिवेशन हो रहा है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का, उसमें योगी जी की अलग से मुलाकात हुई 45 मिनट की। सूत्रों का दावा है बंद कमरे में। बंद कमरे में चाय पीने योगी जी नहीं गए थे। यहां पे दो चीज का एहसास किया गया। जो लोग योगी के पीछे, योगी को टारगेट बना रहे हैं पिछले 1 सालों से, और ऐसे व्यक्ति को आगे करके जो एक अपना विधानसभा का चुनाव जीतने की हैसियत उसकी नहीं थी, वो प्रदेश का मुखिया बनना चाहता था, पॉसिबल नहीं था। मैंने 50 वीडियो में इस बात को कहा था, और मैंने कहा था योगी को हिलाने वाला भी कोई नहीं है, क्योंकि संघ उसके साथ है। और आपके दिल्ली सहारा की बात 100 बार सच हुई, और आज 100% पे मोहर लग गई जब संघ प्रमुख अकेले योगी जी से 45 मिनट तक बंद कमरे में बातचीत थी। बात मथुरा काशी की नहीं है, बात है भविष्य की राजनीति की, भविष्य की नेता की, भविष्य के सपने की। संघ का जो भविष्य का सपना है, एजेंडा है, वो पूरा कौन करेगा? मोदी जी? बिल्कुल नहीं। अमित शाह? बिल्कुल नहीं। क्योंकि संघ भी इस बात को जानता है कि भविष्य की बातों को तय करने के लिए, भविष्य के एजेंडे के लिए, भविष्य में रहने वाला व्यक्ति भी स्वस्थ होना चाहिए। मोदी जी 75 साल के हो रहे हैं, चाणक्य से कोई अर्थ से ज्यादा उम्मीद नहीं करता है। तो मोदी के बाद योगी का जो स्लोगन है वो सच साबित हो रहा है संघ प्रमुख की पर्सनल मीटिंग के साथ। क्योंकि संघ ही जानता, मैंने कई बार इस बात को कहा है कि संघ का एजेंडा योगी ही पूरी कर सकते हैं, संजय जोशी पूरा कर सकते हैं, गडकरी पूरा कर सकते हैं, लेकिन ब्रांड, जो हिंदू ब्रांड है, वो योगी है। और योगी के कंधे पर रख करके आरएसएस एक बहुत बड़ा सपना अपना पूरा कर सकता है जो उसने 100 साल का बना रखा है। हम ये नहीं कहते कि 100 साल योगी जी बैठे रहेंगे, लेकिन उस सपने को साकार करने का जो रास्ता है वो योगी के से होकर जा सकता है। वो आज मोदी जी के थ्रू नहीं जा सकता, वो अमित शाह के थ्रू नहीं जा सकता, वो संजय जोशी के थ्रू जा सकता है, लेकिन संजय जोशी का विरोध बहुत ज्यादा है। संजय जोशी का विरोध बहुत ज्यादा है क्योंकि मोदी जी और संजय जोशी का 36 का आंकड़ा है। अभी तोगड़िया जी का नाम बीच में आया था, उनका भी आंकड़ा ऐसे ही है, क्योंकि दोनों को कहीं ना कहीं राजनीतिक भविष्य को अंधेरे में डालने का जो नाम है उन्हीं लोगों में से है।
जो देश की राजनीति के आज मुख्य धारा में है, समझदार के लिए इशारा काफी है। तो संघ प्रमुख की मुलाकात योगी जी से ये बहुत बड़े बड़े लोगों के पेट में दर्द पैदा कर रही है। भाजपा के शीर्ष नेतृत्व को इशारा चला गया है, योगी के बगैर कुछ नहीं। संजय जोशी, वसुंधरा गटकी तो ये हमारी क्यों में है, लेकिन जो मेन चेहरा है, फोकस है, वो योगी है। योगी से पंगा नहीं। योगी भविष्य का नेता है, हिंदुत्व ब्रांड का एम्बेसडर है आरएसएस के लिए, इसलिए उसको कोई पंगा नहीं। चुनाव हारो जीतो, योगी योगी बना रहेगा। अब दोस्तों, इसकी बात को थोड़ा राजनीतिक हलकों में उसका जायजा लेके समझिए। यूपी में उपचुनाव हो रहे हैं, महाराष्ट्र में और झारखंड में चुनाव हो रहे हैं। यूपी के चुनाव में कोई बड़ा लीडर नहीं आ सकता क्योंकि उपचुनाव है, योगी ही इसको पूरी तरह से डील करेंगे। लेकिन संघ यहां पर चाहता है कि उसकी जो भविष्य की योजनाएं हैं वो कैसे पूरी होंगी। राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी का ऐसा होना चाहिए, क्योंकि संघ ये नहीं चाहता कि वो कोई काम करे और उस पर कम से कम भाजपा के अंदर एक बहुत बड़ा वर्ग उसका विरोध करे। वो संजय जोशी को चाहता है कि हम कमान सौंपे, लेकिन गुजरात लॉबी नहीं चाहती। गुजरात लॉबी तो वसुंधरा और गडकरी को भी नहीं चाहती। लेकिन इतना ज्यादा संघ बात मानने वाला नहीं है। अब वो महाराष्ट्र चुनाव का वेट कर रहा है, क्योंकि संघ ने भी पूरी ताकत झोंक रखी कि महाराष्ट्र में किसी तरह एनडीए की सरकार बन जाए और भाजपा का आदमी सीएम बन जाए। महाराष्ट्र का चुनाव पूरी तरह फंस चुका है। फंसा तो खैर हरियाणा था, लेकिन जो हुआ, इसलिए अभी कुछ भी नहीं कह सकते। लाभ फंसा हो, कुछ फंसा हो। 72 घंटे का टाइम दे रखा है चुनाव परिणाम के बाद। सरकार बनेगी बना राष्ट्रपति शासन, और राष्ट्रपति शासन का क्या मतलब होगा, गवर्नर रूल का क्या मतलब होगा। महाराष्ट्र के गवर्नर के ऊपर माननीय सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी को याद कर लीजिए। तो भविष्य की जो आकलन है उस पर मत जाइए। क्या होगा और कौन क्या करेगा इस पर देखना है, क्योंकि चुनाव आयोग ने इस चुनाव को खुद ही फंसा दिया है। चाहता तो इसमें अच्छी खासी टाइम थी, चुनाव आयोग दे सकता था, लेकिन उसने नहीं दिया। ये लोकतंत्र का मजाक है, ये लोकतंत्र की परिभाषा है, हमें नहीं पता। जहां पे इतने वक्त के बावजूद भी आपने केवल 72 घंटे का टाइम के पहले चुनाव को घोषित कर रहे हो। इस चुनाव को फंसाने के पीछे क्या सोच है आपकी? कौन सी ऐसी पूजा थी, कौन सा ऐसा महत्व था कि हरियाणा और का चुनाव हो सकता था, जम्मू कश्मीर जैसी जगह का चुनाव हो सकता था, लेकिन महाराष्ट्र का शांतप्रिय मराठीवासी जहां पे रहता है वहां का चुनाव नहीं हो सकता था? गौर करने की बात है। तो संघ इस बात को समझ चुका है। इसे संघ बिना किसी कंट्रोवर्सी के आगे बढ़ना चाहता है, और उसने योगी पर हाथ रख करके सबको बता दिया है, योगी हमारे हिंदुत्व के ब्रांड एम्बेसडर हैं। ये हमारी दिशा और दशा दोनों को तय करने के लिए हम इनके सर पे हाथ रखेंगे। अब जिसको जो समझना है मतलब समझ लो। और इसी 10 दिन के जो अधिवेशन है, जो कार्यकारिणी की बैठक है संघ की, वो इस पर तमाम चर्चा होगी। 10 दिन बहुत बड़ा वक्त होता है। 10 दिन का प्रवास संघ प्रमुख का मथुरा के अंदर होगा, और वहां पर इस पर डिस्कस होगा कि भविष्य की राजनीति संघ की क्या होगी, संघ के जो स्वयंसेवक हैं वो क्या चाहते हैं, उनकी लगातार विवाद हो रहा है कि जो संघ का स्वयंसेवक है वो भाजपा के कार्यकर्ताओं के साथ उसका मेल नहीं बन पा रहा है। कैसे उनको विश्वास दिलाया जाए कि आप अपने काम को अंजाम देते रहिए, जो आपकी सोच है, जो आपकी पीड़ा है, जो आपका दर्द है, उसका ख्याल संघ रखेगा। अब ये तो मथुरा की बात हो गई, लेकिन योगी की मुलाकात के बाद जो माहौल बन रहा है वो क्या है? डिस्कस मेन बात है कि मथुरा का अधिवेशन में एक बहुत बड़ा एजेंडा तय होगा कि भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष अब किसको बना दिया जाए। अब योगी की एक्सेप्टेंस क्या है? क्या योगी के ऊपर संघ बहुत ज्यादा विश्वास करता है?
वो चाहता है कि किसी भी कीमत पर अगर योगी जैसा नेता पार्टी का प्रेसिडेंट होता है तो शायद इससे बढ़कर और कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर योगी को पार्टी का प्रेसिडेंट बना देंगे तो यूपी की कमान किसको देंगे? और यूपी का कमान देने की बात नहीं दोस्तों, यूपी के अंदर एक ऐसा नेता चाहिए जो भाजपा और आरएसएस के एजेंडे को तय कर सके और लोकप्रिय हो और हिंदुत्व ब्रांड का नेता हो, जो भारतीय जनता पार्टी के पास कोई नहीं है। कोई भी ऐसा नेता भारतीय जनता पार्टी के पास यूपी में नहीं है जिसको खड़ा करके आप हिंदुत्व के नाम पर वोट मांगने की बात करोगे। हिंदुत्व के नाम पर मोदी जी बैठ के गए, अयोध्या का चुनाव हार गए, बद्रीनाथ के चुनाव हार गए, फिर बिन योगी तो चुनाव हार रहे हो, योगी के साथ चुनाव हार रहे हो, योगी के न रहने पर क्या होगा? इस संघ की गहन मंत्रणा का विषय है। इसलिए अगर योगी भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नहीं बन सकते तो कम से कम संजय जोशी या गडकरी जैसे लोगों को या तोगड़िया के नाम पे समिति बनाई जाए। एक ऐसा कट्टर उनको चाहिए, क्योंकि देखिए उन्होंने डिफाइन क्या किया है, हमें व्यक्तित्व चाहिए, व्यक्ति नहीं। संघ अब चाहता है कि भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष वो जो व्यक्तित्व हो, व्यक्ति नहीं, क्योंकि व्यक्ति होगा तो अध्यक्ष होगा, अध्यक्ष के नाम पे व्यक्ति जाना जाएगा। संघ अब क्या चाहता है? संघ अब ये चाहता है कि व्यक्तित्व उसका इतना बड़ा हो कि उसका व्यक्तित्व, पार्टी अध्यक्ष, सरकार और संगठन, ये तीन चीज उसके आगे हो, इस नाम से जाना जाए। संघ की सोच पे ध्यान दीजिएगा। संघ का सीधी तौर पर कोई फायदा भले ना होता हो, इनडायरेक्ट में भले ही संघ का फायदा होता हो भारतीय जनता पार्टी की सरकार रहने पे, इसमें जग जाहिर है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के प्रति उसकी सोच कट्टर है और वो हटती नहीं है। वो राहुल गांधी के साथ जाने वाली नहीं है, वो तो एक शिगुफा छूटता रहता है, वो भाजपा के साथ ही रहने वाली है। तो उसका मानना है कि हम इतना बड़ा व्यक्तित्व रख दें कि जो पद है उस व्यक्ति के नाम नहीं, उस व्यक्तित्व के नाम से जाना जाए। ऐसा प्रेसिडेंट भारतीय जनता पार्टी का वो कौन हो सकता है? गिने चुने नाम। वो चाहता है कि संजय जोशी अगर बनते हैं, 4 दशकों का उस व्यक्ति को अनुभव है, एक एक कार्यकर्ता के नाम से जानता है, ये पार्टी संगठन को बहुत आगे लेके जाएगा। अगर योगी बनता है तो इससे बेटा कुछ है ही नहीं है। लेकिन यूपी का क्या होगा? सन्नाटा है। गडकरी संघ के बहुत रिलायबल हैं, गडकरी को प्रधानमंत्री बना सकते हैं, लेकिन संगठन में जो फिर वही व्यक्तित्व की बात आएगी, उसमें थोड़ी कमी आ जाएगी कि व्यक्तित्व उनका इतना बड़ा नहीं है कि सारा हिंदू संगठन उनके आगे आ जाएगा। ये संजय जोशी और योगी के सामने आ सकता है। वसुंधरा एक महिला है, उनकी एक इमेज है, उस पर भी आ सकता है। लेकिन यूपी का आदमी वसुंधरा को बहुत ज्यादा भाव नहीं देगा, नॉर्थ बेल्ट का आदमी बहुत ज्यादा भाव नहीं देगा। आखिर राजस्थान से पार्टी नहीं चलने वाली है। तोगड़िया एक ऐसा नाम है, वही हाल कि संजय जोशी, तोगड़िया, अगर तीसरे नंबर पर योगी जी कहे तो तीनों शीर्ष नेतृत्व के गुड बुक में नहीं आते। और तोगड़िया और संजय जोशी बिल्कुल ही नहीं आते, वसुंधरा भी नहीं आती। अब शिवराज चौहान जैसे आदमी को तो वो उपाध्यक्ष भी बनाने को संघ तैयार नहीं, अध्यक्ष की बात तो छोड़ दीजिए, क्योंकि वो यशमैन नहीं चाहता। वो ये गुजरात तो अभी का यशमैन नहीं चाहता, और गुजरात वाला भी ये चाहती है कि उसका यशमैन वहां बैठे। अधिवेशन मथुरा का इस बात पर बहुत ही उसका इंटेंशन है कि इस चैप्टर को क्लोज किया जाए। अगर प्रवीण तोगड़िया को बना दिया जाता है तो फायर ब्रांड का वो नेता है, क्योंकि वो हिंदुत्व की बात करता है, उसको दूसरों से मतलब नहीं है। संघ का एजेंडा तय कर सकता है, निश्चित रूप से कर सकता है, लेकिन गुजरात लॉबी उसको एक्सेप्ट नहीं करेगी। ये मंत्रणा है, ये मंत्रणा का विषय है कि इस पर कैसे किया जाए। प्रयागराज में महाकुंभ लग रहा है, सारे हिंदुस्तान के बड़े बड़े संत, महात्मा, मठ का स्थायी निवास होगा महीनों तक वहां पर। हिंदुत्व का इससे बड़ा समागम हो ही नहीं सकता।
वो 30 राष्ट्र पे आ गए, इस बात को याद रखिएगा। वो इलाहाबाद है जिसने देश को 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5-5 प्रधानमंत्री दिए हैं। हिंदुस्तान का अकेला ऐसा शहर है जिसकी हैसियत है 5 प्रधानमंत्री देने की। कितने स्टेट ऐसे हैं जो एक प्रधानमंत्री देश को नहीं दे पाए। उसके बाद गंगा जमुना लुप्त सरस्वती का पावन धाम है प्रयागराज, जहां पे महाकुंभ हो रहा है। आप सोचिए उसका दायरा कितना बड़ा हो चुका है। उस इलाहाबाद की हम बात कर रहे हैं, तो इस पर भी चर्चा है मथुरा में कि कुंभ में एजेंडे को सेट करने का सबसे सही प्लेटफॉर्म है। सारे संत महात्मा का समागम है। वो 1 महीना 1.5 महीने का जो वक्त होता है, संघ का मेन एजेंडा उस पर होगा कि कैसे सेट किया जाए। और ऐसे कि सूत्र बता रहे हैं कि योगी जी ने मोहन भागवत जी को आमंत्रण दिया है कि आप कुंभ में आइए। मतलब क्या है, बहुत साफ है। क्यों आइए? चाय पीने नहीं आना है, नाश्ता करने नहीं आना है। कुंभ के अंदर बैठ करके हिंदुत्व की राजनीति की, देश की राजनीति की, राष्ट्र की राजनीति की क्या दशा और दिशा हो, ये तय हो सकती है कि सब लोग वहीं पर, किसी को बुलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो हिंदू ब्रांड का समागम होगा। आरएसएस की निगाह इस पर भी है। आरएसएस योगी से मुलाकात करता है, लोकसभा चुनाव के पहले ही मुलाकात किया था, गोरखपुर में गुप्त बैठक हुई थी। तो आरएसएस और योगी का जो कम्युनिकेशन है बहुत स्ट्रांग है, जो दूसरे गुजरात लॉबी से नहीं है। तो इन तमाम हालात के बीच में दोस्तों एक बात बहुत साफ है कि जो योगी जी ने एक मैसेज दिया, बटोगे तो कटोगे, उसको आरएसएस ने आज ग्रीन सिग्नल दे दिया। जी हाँ साहब, बटोगे। अब बटोगे तो कटो को डिफाइन करना पड़ेगा साहब कि मैसेज है किसके लिए। ये मैसेज हिंदू के लिए है कि मुसलमान के लिए है? ये हिंदू के लिए भी है और मुसलमान के लिए भी है। अब इसको डिफाइन करना पड़ेगा। ये आपकी सद्बुद्धि पर छोड़ा जाता है। लेकिन इस मैसेज को, जो मैसेज यूपी के अंदर योगी जी ने दिया, आज महाराष्ट्र में चुनाव का मुद्दा बन रहा है। बटोगे तो कटोगे। और आज उस पर स्टैंप लगा दिया दत्तात्रेय ने कि हाँ जी, बटोगे तो कटोगे। कौन बटेगा, कौन कटेगा, कौन बांटेगा, कौन काटेगा, ये आपके ऊपर मैं छोड़ता हूं। दोस्तों, आपको ये आज का विश्लेषण कैसा लगा? कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट्स करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मैं हूं सत्येंद्र श्रीवास्तव। कल फिर एक नए विश्लेषण के साथ आपके बीच में मौजूद होऊंगा। नमस्कार।